बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो हमारी पोइम है बीए के सिलेबस की पोइम पैट्रियट इनटू ट्रेटर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। ये पोइम जो है ये बीए के सिलेबस में शामिल है और छठी पोइम है। इसमें जो है शायर एक डिफरेंट तरह से बताता है और ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग का अंदाज़। ड्रामेटिक मोनोलॉग में किरदार पेश किए जाते हैं जो अपने बारे में बताते हैं। एक किरदार मेन होता है जो अपने बारे में सारा कुछ बताता है, अपनी हिस्ट्री बताता है कि मेरे साथ ये बीता, ये हुआ। इसमें भी एक ऐसा किरदार है, एक पॉलिटिकल लीडर को पेश किया गया। वो पॉलिटिकल लीडर जो है अपने बारे में बता रहा है कि जब ये कहानी सुना रहा है तो 1 साल गुजर चुका है और अब 1 साल पहले की वो कहानी सुना रहा है कि 1 साल पहले जब वो पावर में आया था और बादशाह बना, तो जब वो पावर में आया तो लोगों ने उसे कैसे कैसे वेलकम किया। और फिर वो बताता है कि 1 साल गुजर गया है तो लोगों ने उसको कैसे रद्द किया है और लोग कैसे उसको पत्थर मार मार कर कहाँ लेके जा रहे हैं, शैम्बल्स गेट की तरफ लेके जा रहे हैं और जहाँ इसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। फिर उस पे इसको मतलब बड़ी बुरी हालत में लेके जाया जा रहा है, बारिश पड़ रही है और ये सारा कुछ है। और आखिर के पैराग्राफ में इसने ये बताया है कि अगरचे दुनिया वालों ने मुझे नहीं नवाजा लेकिन मैं अपने आप को सेफ समझता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसी ज़ात पर भरोसा है कि जो मुझे नवाजेगी और वो अल्लाह की ज़ात है। तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव टून है। तो आइए मैं इस पैराग्राफ को जो है 1 बाय 1 पढ़ता जाता हूँ और पैराग्राफ वाइज जो है ये पढ़ता जाऊँगा। ये पोइम 2 हिस्सों में होगी, एक हिस्से में यानी ये 3 स्टैंजास होंगे और दूसरे हिस्से में जो है अगले 3 स्टैंजास होंगे। तो ये है इट वाज रोजेस रोजेस ऑल द वे के सारे रास्ते जब वो पावर में था तो सारे रास्ते रोजेस रोजेस थे यानी फूल की पत्तियां थी। विद मर्टल मिक्स्ड इन माय पाथ लाइक मैड के पागलों की तरह पत्तियां मेरे कदमों में पड़ी हुई थी, मेरे इस्तकबाल के लिए थी। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे के घरों की छतें जो है ऊपर नीचे हो रही थी। इनफैक्ट घरों की छतें ऊपर नीचे नहीं हो रही थी बल्कि घरों की छतें लोगों से भरी पड़ी थी। जब लोगों से भरी पड़ी थी तो लोग नारे लगा रहे थे, इस तरह ऊपर नीचे जो है हाथ उठा रहे थे। जब वो सारे लोग इकट्ठे ऊपर नीचे हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी छत जो है ऊपर जा रही है और फिर नीचे हाथ उठो तो नीचे जा रही है। तो इस तरह जो है उनके नारों की वजह से जो है वो सारा कुछ ये हो रहा था। द चर्च स्पायर्स फ्लैम, चर्च के स्पायर जो है वो चमक रहे थे। क्यों? उनको सजाया जो गया था। सच फ्लैग्स दे है, उन पे झंडे लगाए गए थे। हियर गो ऑन दिस वेरी डे, अब बता रहा है कि आज ही के दिन जो है 1 साल पहले का ये मंजर है। 1 साल पहले के मंजर में उसने ये सारा कुछ बताया है। अब उसमें ये चीज बताई गई है कि 1 साल पहले मेरा इस तरह इस्तकबाल हुआ था और फूलों की पत्तियां फेंकी गई थी, लोग घरों की छतों पर थे और नारे लगा रहे थे और इस तरह जो है वो चर्च सजाए गए थे और झंडे लगाए गए थे और ये सारा मंजर 1 साल पहले का था। अगला ये पैराग्राफ है, इंस्टेंजा अगला है, इसमें है शायद द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट, द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स के बेल्स के साथ जो है मिस्ट पैदा हो रही है। मिस्ट कहते हैं धुंध को, मिस्ट कहते हैं धुंध को। अब धुंध किस किस्म की धुंध है? एक तो सर्दियों में वो धुंध होती है लेकिन यहाँ सर्दियों में धुंध नहीं है। वो पॉलिटिकल लीडर जो बता रहा है कि मेरे इस्तकबाल की खातर लोग वहाँ इतनी तादाद में खड़े थे और वो नारे लगा रहे थे। तो मुख्तलिफ आवाज़ों के मिक्सचर से कहीं कोई आवाज़ थी, कहीं बेल्स थी, कहीं मतलब लोगों की आवाज़ थी। तो वो बेल्स की आवाज़ बता रहा है कि बहुत से चर्चों में लगने वाली बेल्स वो जो है वो बजा बजा कर खुशी का इजहार किया जा रहा था कि उनका फेवरेट लीडर जो उस वक्त तक पैट्रियट कहलाता था तो
तो पैट्रियट मुहिब वतन को कहते हैं, जो उस वक्त पैट्रियट कहलाता था, जो बाद में ट्रेटर बन गया उन्हीं की निगाहों में। तो वो जो है वो एयर ब्रोक इनटू मिस्ट विद बेल्स कि वो बजाई जाने वाली घंटियों की वजह से पूरी फिजा जो है वो मिस्ट की शक्ल अख्तियार कर गई, यानी कोई आवाज़ जैसे समझ में नहीं आ रही थी, सारी आवाज़ों का मिक्सर था। द ओल्ड वॉल्स, पुरानी दीवारें जिन पर लोग रॉक्ड विद भरी हुई थी, द क्राउड एंड क्राइस के क्राउड के साथ और क्राइस के साथ इन लोगों का शोर था, उस चीज़ से जो है वो पुरानी दीवारें जो हैं वो भरी हुई थी। तो इस लिहाज से जो है फिर वो कहते हैं यानी मजमा बहुत सहता था और मजमा जो है वो उसके हक में नारे लगा रहा था, उसकी तारीफें कर रहा था। तो इस तरह हैड आई सेड, क्या मैं कहूँ, गुड फॉर ए मेरी अच्छी आवाम, मी ऑफ नाइस रिपेल्स, रिपेल का मतलब नफरत देना, बुरा लगना, कि सिर्फ ये शोर जो है वो बुरा लगता है। बट गिव मी योर सन, के कहते हैं कि मैं अगर उनको ये बात कहता कि गिव मी योर सन, कि अपना सूरज ला के दो, फ्रॉम योंडर स्काइज, आसमान की बुलंदियों से मुझे सूरज ला के दो जो है, तो दे हैड आंसर्ड, वो ये काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ सूरज से बड़ा सूरज नहीं है कि वो जाते हैं सूरज लेके आते हैं, नामुमकिन चीज, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी चीजें भी करने को तैयार हो जाते, जो मुश्किल से मुश्किल काम भी वो करने को तैयार हो जाते। तो जो है इंसानी जाहिर से बहुत मुश्किल नजर आते, वो भी उसको करने को तैयार हो जाते थे। एंड आफ्टर वर्ड, इससे बढ़कर व्हाट एल्स, कहता है इससे बढ़कर मैं लोगों से क्या डिमांड करता, मैं लोगों को क्या कहता, तो वो लोग मेरे इतने फरमाबरदार थे, मुझे मुहिब वतन समझते थे, तो इसलिए जो है मेरे लिए अलाक, इट वाज आई हु लीव एट द सन। अलाक ये पुरानी अंग्रेजी का वर्ड है। अलाक मीन अफसोस, अलाक का नया लफ्ज है अलास। अलाक, इट वाज आई हु लीव्ड एट द सन, लीव का लफ्जी मतलब है उछलना कूदना। अलाक, इट वाज आई हु लीव्ड एट द सन, कि सूरज की तरह में उछला, उछलने से बड़ा उछलना नहीं है। यहाँ से मुराद ये है कि अफसोस कि ये मैं था, अब वो अपने कामों में अफसोस कर रहा है, देखो काश ये अफसोस है कि मैं था। हु लीव्ड एट द सन, जो तपते सूरज के सामने जिसने इनके लिए काम किया, टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स, टू कीप, मेरे इन दोस्तों को देने के लिए, क्या देने के लिए, इनके काम करने के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए, ये मैं था जिसने इनके लिए काम किया। और नॉट मैन, नोबडी कुड डू, वो काम किया जो कोई और न कर सकता था। कहते मेरी जगह पर कोई और होता वो ये काम ना कर सकता, मैंने वो काम इनके लिए किया। हैव आई फेल्ट अनडन, फिर भी मैं महसूस करूं कि मैंने कुछ नहीं किया इनके लिए, तभी तो मेरे साथ ये सलूक करने वाले हैं। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, ये बड़ी दिल को जलाने वाली बात है, जब कोई बाप अपनी औलाद से तंग आ जाता है तो फिर ऐसा फिक्रा कहता है कि देखो मैंने इनके लिए तंग कुछ नहीं किया, तभी ये मेरे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, तभी ये मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। तो सेम इज द केस ओवर हियर, कि वो बादशाह ये कह रहा है, वो पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा है कि मैंने तब तक सूरज के नीचे इनके लिए काम किया, इनकी बेहतरी के लिए वो काम किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता था, वो मैंने वो काम किया। तो फिर भी मैं महसूस करूं, हैव आई फेल्ट अनडन, क्या मैं ये महसूस करूं मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, क्या तुम देख रहे हो मेरी हार्वेस्ट को, मेरी फसल को। व्हाट आई ईट, मैं क्या काट रहा हूं, मैंने बोया क्या था, यानी इनके लिए किया क्या था, रिवार्ड में मुझे क्या मिल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मेरे साथ अच्छा सलूक होता, मैंने इनके लिए डेवलपमेंट के लिए ये कुछ किया, बल्कि मुझे कैद में डाला जा रहा है, मुझे फांसी की तख्ते पर लटकाने के लिए लेके जाया जा रहा है। तो दिस वेरी डे नाउ हियर इज डन, कि आज ही के दिन जो है जबकि 1 साल गुजर चुका
चुका है, तो क्या हुआ कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद जो है, हाँ, कि अब वो 1 साल गुजर गया, अब सारी सिचुएशन चेंज हो गई, अब इसे ले जाया जा रहा है कहाँ, फांसी के तख्ते पे फांसी देने के लिए लेके जाया जा रहा है। तो अब कोई भी उसके इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो ये था आपका पहला हिस्सा। 15 लाइनें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, 15 लाइनें इंशाल्लाह अगले लेक्चर